तो हम भीतर मार के ले चला जाए जिगरे ले तब का होए लड़के बच्चे के। हाँ तो यही बता गया का तोरे पिछवाड़े सब सोई हैं, पुलिस लोग तोरे पिछवाड़े थोड़ी ठहरे हैं, अपने अपने मुड़ लेके सो जब अपने लगे लेके सो गहना गुरी जब जान तक तना हलवा कहाँ ताला थोड़ी लेकर रखा है, ताला खाली साहब के लिए है, चोर के लिए ना ये है ताला। अच्छा पुलिस वाले ऐसे? हाँ पुलिस वाले ऐसे बोले। अच्छा पुलिस वाले बोले कि आप अपने सर पे रख के सोइए? बोले अपने साथ में लेके सो, जिधर रहो उधर लेके सो, घर में मत रखो, नहीं तो घर में सो, अगर कोई घर में आएगा तुमको थोड़ी मार के खा डालेगा, ये बोले पुलिस वाले। आपका कितना गया है? हमारा नहीं, हमारा भाभी है ये सब। अच्छा अच्छा, ये मेरी लड़की का, इसका भी तो भैया पुलिस वालों का जवाब आप समझिए कि आप अपने सर पर लेकर के, अपने पास लेकर के सोइए, अपने बिस्तर पर लेकर के सोइए। अब पुलिस जो है अब ये सब जवाब देना शुरू कर दी है। जब कामयाबी नहीं मिल रही है, जब चोर नहीं पकड़ पा रही है, तो उल जलूल आपको बकवासबाजी सुना रही है। अच्छा अंदाजा अगर आप लगाते हैं कि एक लोगों का अगर 5 ट्रक लगाते हैं, सोचिए तो यहाँ 8 लोगों का गया है, करोड़ों से ज्यादा गया है। 40 लाख से प्लस अगर उस तरीके से देखा जाए तो 40 लाख से अधिक गहने की चोरी हुई है और पुलिस इस तरीके से बेतुका जवाब दे रही है। जौनपुर में चोरियों का सिलसिला जारी है। खुटहान में आप देखेंगे कि लगातार रोजाना चोरी हो रहा है, लेकिन एक भी चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और पुलिस प्रशासन रोड पर गश्त भी करती है। जिनके साथ जो और लोग प्रशासन के लोग और हैं वो भी जो है लगातार गश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भी चोरी पकड़ा नहीं जाती है और ना ही चोर का कोई खुलासा हो पाता है और ना ही ये पता हो पाता है कि चोर आखिरकार उसको कैसे पता चल जाता है कि इनके इसी घर में सामान रखा हुआ है। कई कमरे होते हैं लेकिन जिस घर में सामान रखा होता है वो वहीं पहुंच करके जो सारा कुछ सामान पर साफ कर देते हैं। और बताएं कि यहाँ पर सब लोग बैठे हैं किस तरीके से उदास और गंभीर अवस्था में लोग पड़े हुए हैं और बता दें कि इस घर में 8 लोगों के जो सामान है वो चोरी हुआ है। इधर देखेंगे यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं, इन सभी लोगों का सामान जो है चोरी हुआ है। अच्छा ये किसका कमरा है? इसमें से आप लोग किसका कमरा है ये वाला? मेरी देवरानी का है। ये रहती है इसी में? नहीं उसी में रहती है लेकिन बम्बई है। बॉम्बे है वो। हाँ। तो इस घर में भी आप देखेंगे कि यहाँ का भी 3 आदमी का था। अच्छा इसमें 3 लोगों का? हाँ 3 लोग का था, मेरा था, मेरी देवरानी का, इसका था। एक पर्स करके वहाँ ड्राम है ना उसमें रखे थे, वो बह गए, उसमें चावल था वो भी नहीं पता हो गया कि चावल कहाँ गया। अच्छा ये चावल है ना, वो चावल उसमें चावल था और हमारा छोटा बैग था ना, इनका मेरा गहना उसमें था। आप लोग चावल के अंदर रखे तो वहाँ से वो लोग गायब कर दिए? वो चावल का पता ही नहीं था कि चावल कहाँ गया। चावल भी नहीं है उसमें। अब समझिए कि आखिरकार क्या उनके पास ये टेक्निक होती है कि वो जो है कहीं भी अगर आप जमीन के अंदर गाड़े हैं तो उसको भी देख लेंगे, चावल के अंदर पड़ा हुआ सामान आप समझिए कैसे चावल के अंदर का सामान जो है वो लेकर चले जाते हैं। ये पेटी जो है तोड़ा हुआ, पूरा सामान बिखरा, अभी बिखरा हुआ है। वो बक्सा आप सामने देख रहे हैं डिब्बा, उस ड्रम में जो है चावल भरा हुआ था, चावल के अंदर जो सामान रखा हुआ था उसको भी जो है कैसे लेकर चले गए। अच्छा क्या कुछ कैसे आप उसमें रखे थे, क्या सोच करके आप लोग? हम लोग सोचे थे कि इस घर में कोई ज्यादा आता नहीं है, ये रहती थे इस घर में, हम सोचे ये मैं दोनों उसमें रख दिए कि उस ड्राम में थोड़ी कोई चोरी करेगा। लेकिन ये बोली फोन करके कि दीदी चावल, वो सही चावल ही गायब हो गया उसमें। अब क्या सोचे, जब चावल उठा ले गया तो पर्स छोड़ेगा, सब गहना निकाल के ले गया, चावल सही इतना चावल था वो भी ले गया। तो क्या सोच करके आपने चावल में रखा था कि हम लोग सोचे इसमें नहीं आएगा वो चोराने। हम लोग थोड़ी जानते चावल है ना उसमें, तो ऐसे थोड़ी जानते हैं कि चावल उठा ले जाएगा। चावल के अंदर दबा के रखे थे, अब क्या करें, हमारा तो चला गया। क्या क्या सामान था आपका उसमें? उसमें मेरा भी था, हाथ का वो था, गुड़ का पैजोनी थी, हाथ का गर्दन था और गले का हार था, मांग टीका था, सब गहना था। तब क्या करें अब? आपका था और 2 लोगों का और था? हाँ इनका भी था। करा जेठानी कुमारा हमारा 3 जने के। अच्छा आपने भी उसी में रखा? हाँ सर, ये भी हम ही सर रखे रहे, हम देख गए रही। अच्छा ये कैसे आप लोग प्लान बनाते हैं कि ये सब चोरी माहौल चल रहा है इस समय, इसी को बाहर रहा थी, बम्बई सब रहा थी, हमको बोले तू घरे बाटू माल सब आज के रख दो, हम कहे चलो ठीक है हम रख देते ही। तब इनाऊ के अपने बड़ी जनी के अपन 3 जने के कम सर रखे रहे। तो पुलिस वाले क्या बोले यहाँ आने के बाद? क्या बोले पुलिस वाले क्या बोले? क्या बोली यार बात, कहन कहाँ रखे रहो, दिखा जहाँ रखे रहे वो देख गए, कहन अपने अपने लगे लेके सोवा। अच्छा हाँ अंदर सोवा, अब अंदर नालन बच्चे लेके अंदर सोई, हम बाहर वाला सब चीज छोड़ दे। नहीं अंदर सोवे कहन का अंदर सोवा, अगर अंदर सोवत है तो हम भीतर मार के ले चला जाए जिगरे ले तब का होए लड़के बच्चे के। हाँ तो यही बता गया का तोरे पिछवाड़े सब सोई हैं, पुलिस लोग तोरे पिछवाड़े थोड़ी ठहरे हैं, अपने अपने मुड़ लेके सो जब अपने लगे लेके सो गहना गुरी जब जान तक तना हलवा कहाँ ताला थोड़ी लेकर रखा है, ताला खाली साहब के लिए है, चोर के लिए ना ये है ताला। अच्छा पुलिस वाले ऐसे? हाँ पुलिस वाले ऐसे बोले।
अच्छा, पुलिस वाले बोले कि आप अपने सर पे रख के सोइए। हाँ, बोले अपने साथ में लेके सो, जिधर रहो उधर लेके सो, घर में मत रखो, नहीं तो घर में सो। अगर कोई घर में आएगा तुमको थोड़ी मार के खा डालेगा, ये बोले पुलिस वाले। आपका कितना गया है? हमारा नहीं, हमारा भाभी है ये सब। अच्छा अच्छा। ये मेरी लड़की का, इसका भी गया। भैया, पुलिस वालों का जवाब आप समझिए कि आप अपने सर पर लेकर के, अपने पास लेकर के सोइए, अपने बिस्तर पर लेकर के सोइए। अब पुलिस जो है अब ये सब जवाब देना शुरू कर दी है। जब कामयाबी नहीं मिल रही है, जब चोर नहीं पकड़ पा रही है, तो उल जलूल आपको बकवासबाजी सुना रही है। आपको जांच करना चाहिए, आपको पकड़ना चाहिए, तो आप इस तरीके से उल जलूल बात बता रहे हैं। मतलब चावल में रखा है, चावल में ढूंढ ले रहे हैं, पास में लेकर सोएंगे तो ये अपनी जान भी गंवाए, तब पास में रख करके सो करके। बकरी तो इतना अच्छा बनवाए है, तो घर में ताला लगा के तू सब बाहर सोई है तो चोर नहीं आएंगे। तो घर में सो ना, जिधर गहना रखी है उधर सो। अच्छा। तो हम सब बोले कि घर में सोएंगे तो घर में गला दाब के मार डालेंगे तो गहना लेके जाएंगे। बोले ऐसे थोड़ी चिल्लाएंगे तो पूरा तुम्हारा गांव तो है आएगा तो पूरा इधर सब सोए हैं तो चिल्लाएंगे तो इधर बाहर के लोग थोड़ी सुनेंगे, पंखा चला के सोएंगे तो ऐसे बोलते हैं पुलिस। बोले तुम्हारे सबके पिछवाड़े थोड़ी पुलिस वाले ठहरेंगे, इतना पुलिस नहीं है, इस बोल के गए थे। नहीं, सुरक्षा के लिए तो ठीक है, हम अपने गहने की सुरक्षा करें, लेकिन अब जहां हम सो रहे हैं वहां अपने गहने लेकर के सोए, ये कैसे संभव हो सकता है? ये आप कैसे बोल सकते हैं कि आप गहने को लेकर के सोइए? बताइए, इनके आठ लोगों का गहना चोरी हो जाता है। अब 8 लोगों का गहना अपने सर पे और अपने बिस्तर पर लेकर सोएंगे? सर ये तो लड़की थी, इसका भी शादी क्या 2 कुछ साल हुआ। कितना है आपका? मेरे गले का हार, 2 लॉकेट, 2 झुमका और 2 पायल और टिकिया नथिया सब गया। कुछ कब नहीं। शादी हुई आपकी? मेरे साल 3 साल हो गई। 3 साल हो गई। अच्छा, कितने का सामान रहा होगा? कम से कम 10 लाख तक तो हो गया। हार भी था, 2 लॉकेट था, 2 पायल था, झुमका 2 था, टिकिया था और नथिया सब कुछ था उसी में। हाथ का, पाँव का जो भी था सब उसी में था, सब गया। बाप के चैन था, अंगूठी था, इसको बाप को, हाँ बड़े वाले भाई के अभी इस साल बनवा के रखे गए थे। अच्छा, अंदाजा अगर आप लगाते हैं कि एक लोगों का अगर 5 लाख लगाते हैं, सोचिए तो यहाँ 8 लोगों का गया है। करोड़ों से ज्यादा गया है। 40 लाख से प्लस अगर उस तरीके से देखा जाए तो 40 लाख से अधिक गहने की चोरी हुई है और पुलिस इस तरीके से बेतुका जवाब दे रही है। और दूसरे कमरे में अगर आए तो देखें कि ये किस तरीके से इस जो यहाँ का जो बक्सा है उसको तोड़ा गया है। अंदर की दिखाएं तो ये जो जिसमें लॉक लगता है कुंडी, ये पूरा तोड़ करके निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ से आप इधर अगर दिखाएं तो देखिए किस तरीके से इसको ऐंठ करके तोड़ करके पूरा ये निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से चोरों ने चोरी किया है, सोचिए। और इस तरीके की भीषण चोरी होती है, 40 से 50 लाख रुपए की चोरी होती है और पुलिस इस तरीका बेतुका जवाब देती है। और ये देखिए पूरा, देखिए ये पूरा सामान जो है बिखरा हुआ था। अच्छा, कितना दिन हुआ आपकी शादी का? हमारी शादी हो गई 8-9 साल। 8-9 साल हो गया है। तो क्या क्या आपका गया है? हमारा पाव जेब था, पायल थल, 2 लाख की थी, मांग टीका नथिया, सब जेवर था हमारा उसमें। ननद का लाख की थी, पायल था, झुमका था। अच्छा, यहाँ अभी लगातार चोरी हो रही है, तो आप लोग ये नहीं सोचे कि हम अपने गहने को कैसे सुरक्षित रखें ताकि चोरी ना हो? अब इतना तो कहाँ लेके सोएंगे, पेटी बाकस में रखा गया था, अब साथ में थोड़ी कोई लेके सोएगा अपना सामान। अब ये नहीं तो, अब बताओ चावल में रखा गया था, जब चावल में नहीं मिला, ताला तो इतना बड़ा बड़ा ताला लगा था, ताला तोड़ कर निकाल लिया था, और क्या कहाँ से बचेगा वो? अच्छा, पति आपके कहाँ हैं? हमारे पति बाहर हैं, वहाँ बड़ौदा। अच्छा, बाहर कमा रहे हैं। हाँ, सास ससुर पति सब वहीं है बड़ौदा में। अच्छा, तो क्या कुछ सूचना दी आप फोन करके, क्या बताएं आप लोग? अब घर वाले से बताएं, हम तो अभी नहीं बात की हूँ। बात नहीं हुआ है। ससुर से बात हुई है, पति अभी ड्यूटी पे हैं, वो आएंगे 4 बजे। क्या कह रहे हैं आपके घर वाले? भैया यही घरों के हैं? क्या आप लोग जब फोन करते हैं तो क्या बोलते हो? वो लोग बोले अब क्या करें, जब जो जाना था तो चला गया, तुम लोग रो टेंशन लोगी तो हम लोग क्या करेंगे इधर से, हम लोग को भी तो टेंशन बन जाएगी। इसलिए हम लोग भैया हम लोग समझा रहे हैं कि तुम लोग मत रो, जो गया तो जाने दो, क्या करें अब, आप ही बताइए हम लोग क्या करें अब। ये सवाल पुलिस से है और सरकार से है कि आखिरकार जब इस सीजन में चोरियां बढ़ती हैं तो आप लोग व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं ऐसा कोई टेक्निक लाते कि चोरों को पकड़ा जाए, चोरी ना हो? आज आज़ादी के 75-76 साल हो गए, आज तक आप लोगों के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं हो पाया कि चोर जमीन में अगर गाड़ दिया गया तो जमीन में सोना निकाल ले रहे हैं, गहने निकाल ले रहे हैं, चावल गेहूं में रखा जा रहा है तो वहां से जो है सोने को निकाल ले रहे हैं, पूरा लेकर के भाग जा रहे हैं। उसके बाद उनके पास सारी टेक्निक, सारी चीज़ें हैं कि गहना कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है, इस चीज़ की जानकारी उनको हो जाती है।
लेकिन आपके पास आज तक 76 साल हो गए आज़ादी के, आपके पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं आया कि चोर को पकड़ा जाए, कि चोर किस तरीके से जा रहा है, आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी जानकारी आप लोगों को अभी तक कोई सुविधा नहीं ले पाए आप लोग। खवा दी हो तो नाना भी कोई बात ही नहीं है, बस आ रही है, मेरे साथ आने वाली है थोड़ी देर में। सोचिए किस तरीके से आज ससुराल में जो लड़कियां हैं उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है। एक छोटे सामान के लिए लोग बोली मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, जान ले लेते हैं। सोचिए अब लाखों रुपए के गहने चले गए हैं, सोचिए इनके घर के लोग किस तरीके से इनके साथ ट्रीट करेंगे, ये अभी खुद ही समझेंगे। ऐसे लोगों को सोचिए, ऐसे चोर को तो पकड़ करके क्या सज़ा देनी चाहिए, वो लोग पब्लिक जब पकड़ती है तो खुद ही तय करती है। आप देखते होंगे पकड़ने के बाद क्या कुछ करते हैं। और क्या किन किन लोगों का गया है घर में? सर हमारे बहू के लड़की रही, 2 जेठानी का, 1 देवरानी का। अच्छा, और सब लोग कहाँ रह रहे हैं आपके घर वाले जो बाहर हैं सर। हम, हमारी 1 बहू 1 लड़की यहाँ पे थे बस। पुलिस कब आती है? हाँ, पुलिस कब आती है? कहाँ पे? पुलिस बुलाई थी आप लोग? हाँ सर, 5:30। क्या बोले पुलिस वाले? और पुलिस वाले बोले कि ऐसा कोई सामान ना छुओ, हम था बुला के दिखा देंगे। लेकिन आदमी लोग जितने आए थे ना, सब कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। हम लोग मना कर रहे हैं लेकिन तब भी वो लोग कर रहे हैं। बोले नहीं, हम लोग देखेंगे, ऐसा ऐसा क्यों हुआ। हम किसको बताए, अब कौन चुरा के ले गया हमारा सामान। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे थे कौन चुरा के ले गया? हाँ, वो लोग बोले कि तुम लोग का गांव का साजिश होगा, ऐसा कोई आता जाता होगा। अब कोई का हम लोग देखते नहीं, किसको बताए कौन आता है इधर। तो आपने नहीं कहा कि आप पता करिए, हम तो पुलिस आप लोग हम पता लोग करिए। बोले हैं, सर बोले कि ठीक है हम पता कर लेंगे। हम कहे ठीक है सर, अभी पता कर लीजिए। गाँव वाले हमारे तो इधर कोई नहीं आता है, हम किसको बताए कि क्या जो कुछ आता है आपका क्या कुछ था इसमें? सर हमारा तो जिनका ऐसा था ऐसा मेरा भी था। मेरे ससुर जी बनवाए थे, उतना ही सामान सबका था, बड़ी जेठानी का, छोटी का, मेरा, इन लोग का भी सबका था। उनका तो और ज्यादा था। अभी तो नए जमाने में आप जानते होंगे कि शादी में कितना सामान चलता है। तब हम लोग का तो लड़की का भी चला गया, उसका तो और दिक्कत है। सास कल उसका बोलेगी कि तुम लोग नैहर में ले गई हेरबादी, तो हम लोग क्या करेंगे। तो कब आप लोग ये आती हैं तो कब देखती हैं सारा कुछ सब गायब हो जाता है? नहीं सर, ये आई थी, तो 1:30 बजे देख के गई तो कुछ नहीं हुआ था, तो चली गई। सोची गाय बोल रही थी उधर, तो ये गाय देखने चली गई। फिर आई तो देखा कुछ नहीं था, तो चली गई, सो गई। जब ये तो 3:30 बजे के बाद हुआ था। सर 5 बजे हम अच्छा, ये बताइए लगातार चोरी हो रही है, सब लोग जो है हल्ला मचाते हैं, देख ही रहे हैं आप लोग, तो किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? सर हल्ला रोज ही होता है। रोज हमसे माल रात में रोज ही जागे थे, 1:30 बजे तक कालो जागे है। 1:30 बजे के बाद जब ये हाल हुआ है तब अब हमें ये सो गए, नो सो गए, सर मऊ सो गए 1:30 बजे के बाद। कब सब हुआ है? बोल 1:30 बजे हम ना जाने ना सर रही ना बाहर हो? एक काल दवाई कमर बहुत दर्द के बाहर रही? हाँ गए रे नहीं ये दवाई उससे का ये करा है करो। हाँ कई जने रहा? कई जने रहा? गाना कौन दे रहा था मारी हैं, कौन पता ये हैं, एक नातिन भी एक तो होगा। पुलिस वाले इसका उना साहब हेर कहे कहाँ तहाँ की तुसे का छिनछिना दी है, कपड़ा का पेटी खोलवा दी है। अब उन छिनछिना तो न लगलियन, खटिया पुल बहाए रहन, भूमि बहाए हैं, सब हमसे ना छुए रहे। उसे कहा था ना तो वहीं से छुए, तो हमसे छिनछिना दिए, गोड़ कुल पर अब खाँच न्याय हाथ गया, कुत्ता ले गया कि लिख लौटा दिए। अच्छा अच्छा। लिख चला नहीं भाई देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे इस बात पर कि जब भी आपके घर में चोरी होता है, हत्या होता है, कुछ भी होता है, आप किसी भी सामान को उस समय ना छुएं, क्योंकि आपके छूने से, रख लेने से कुछ होता नहीं है, ना तो आप उसको पकड़ पाएंगे। यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो शायद है कि डार्क स्क्वाड आए या फिर पुलिस जो है लैब में जाँच होता है, सारा कुछ फिंगरप्रिंट जाँच होता है, मिलान होता है। यदि आप लगातार इन सारे सामान को छूते हैं और आप अंदर बाहर जाते हैं तो ना तो डार्क स्क्वाड उसको पकड़ पाएगा, ना तो जो है लैब में किसी तरीके की जाँच हो पाएगी, फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में आप लोग कोशिश करिए कि जब भी चोरी अगर हो तो उस जगह पर ना जाएं। अब केवल आप देखिए जब चोरी हो गई है तो सीधे से आप पुलिस को खबर करिए और जो है सारा कुछ जो है जांच में वो आराम से पकड़ में आए। लेकिन जब आप उस सारे सामान को पकड़ने लगते हैं, आने जाने लगते हैं, लोग भीड़ लगा लेते हैं, तो वहाँ समस्या हो जाती है कि वो जो डार्क स्क्वाड होता है, कुत्ता होता है, खोजी कुत्ता, वो पकड़ नहीं पाता है। तो इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो जाँच होती है वो नहीं हो पाती है। तो क्या कुछ आप लोग मांग करेंगे पुलिस से? हाँ? पुलिस से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मान लो जौन कुछ गुम होकर कर मिल जाए ठीक है यह सर। अब हम 30 तारीख के 22,000 रुपये निकाल लेके वो रख कर मोबाइल ले धनतेरस सर वो गायब हो गए वही साथ है। अच्छा, और उसमें जो एप्लीकेशन लिखा है उसमें 20-20 हज़ार, 2 लोग का, 1 लोग का 10,000 लिखा हुआ है। हाँ, सर। तो किसका 10,000 था? 10,000 तुम्हारा 10,000 ना इनका रहा सर बहू के। और 20,000 और किसका है? उन्हें जेठ जी रहे बम्बई है नो। अच्छा, उनका 20,000 रुपया था। सर तो ये आप देखिए बरामदा जो है बाहर है और ये ऊपर पूरी तरीके से ढका हुआ नहीं है। तो अच्छा, क्या उम्मीद है कि कैसे यहाँ अंदर घुसे होंगे वो लोग? सर उधर से इसे देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर से ये पूरा अंदर कुछ रहा होगा यहाँ जगह पे जो है चढ़ने का जो।
अच्छा, ये बांस बल्ली आप लोगों ने रखा हुआ था ये इधर से। अब देखिए, आप लोगों के घर में भी अगर आमने सामने से, पीछे से, आगे से, कहीं से भी अगर चढ़ने का जगह हो तो आप ये कोशिश करिए कि वो जगह चढ़ने के योग्य हो तो उसको ख़त्म किया जाए। आपके घर के ऊपर अगर पेड़ पौधा कोई लगा हुआ है, उसकी टहनी अगर आपके छत पर गया हुआ है, अगर आपके घर में अंगना है, तो उस स्थिति में आप उस पेड़ की टहनी को काटिए ताकि ऊपर से कोई अंदर ना घुस पाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बांस बल्ली रखा हुआ है, इस तरीके से किसी तरीके से वो गए होंगे, चढ़े होंगे और यहाँ पर चोरी किए होंगे। क्या ये कुर्सी उर्सी पहले से रखी थी आप लोगों ने? सर पुदी कल भाई तोरे समो गई सर। अच्छा अच्छा। कल भाई तोड़ के ही हमारे बुनियादी लग छोड़ चली गए हम ही। तो गांव के तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और ढांढस बंधाने के लिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने घर की सुरक्षा स्वयं करिए, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं पहुँच सकती है, ना तो पुलिस पकड़ ही पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अब चाहे जाग करके आप अपने घर की सुरक्षा करिए, या उसको किसी तरीके से, अगर आपके पास गहने बहुत ज़्यादा हैं तो आप बैंकों में लॉकर में रख सकते हैं, या कहीं सेफ जगह, अगर सुरक्षित जगह है तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो सोचिए इस घर में क्या बीत रही होगी, लोगों के जो है जहन में क्या सवाल हो रही होंगे कि हम प्रशासन चोरी नहीं रोक पा रही है। और लगातार एक ही समय की बात नहीं है, हर साल ये चोरियां होती हैं, हर साल इसी मौसम में, इसी सीजन में चोरियां बढ़ती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है। आगे क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है और कुछ चोर पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं, सामान की बरामदगी होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो इस खबर को दोबारा हम जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहें न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।